हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल। अभी तक जैसे मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है अकाउंट्स, इनकम टैक्स, ऑडिट के एमसीक्यूज़, मैंने आपके साथ टीडीएस पे भी डिस्कशन किया, उसके कुछ एमसीक्यूज़ भी डिस्कस किए। मैंने आपके साथ डिडक्शन पे भी डिस्कशन किया, उसके भी कुछ एमसीक्यूज़ आपके साथ डेफिनेटली मैं डिस्कस करूँगी। लेकिन ये थोड़ा मैंने इंग्लिश अभी स्टार्ट किया है, इसलिए कुछ बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है इंग्लिश में। ठीक है, इंग्लिश में आपको एक चीज़ बता दूं मैं। सबसे पहली बात है, अगर आपका ग्रामर का पोर्शन मजबूत है, ग्रामर का पोर्शन मीन्स आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन आपके ये प्रिपेयर हैं, आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूल पता है, एक्टिव पैसिव के रूल पता है, तो आप उसे अच्छे से कर सकते हो। आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा उनके रूल्स को बाइफरकेट करना है, अच्छे से डेप्थ डीप में समझना है, और आप सारे के सारे इंग्लिश के क्वेश्चन कर सकते हो। इंग्लिश बोलने को बहुत टफ होती है, लेकिन मैं एक चीज़ बता दूं, इंग्लिश ग्रामर गवर्नमेंट एग्ज़ाम की कंपैरिजन टू बैंकिंग एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा लीनियंट रहती है, बहुत सही रहती है कि आप इजीली कर पाओ। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि गवर्नमेंट की टफ नहीं रहती है, लेकिन अगर आपने प्रिपरेशन करी है अच्छे से, तो वो जो उसके बेसिक रूल है उनके बेस पे भी आप अच्छे से कर सकते हैं। तो आज मैं आई हूँ उन्हीं एमसीक्यूज़ को आपके साथ डिस्कस करने, जो पिछले रेपिटेडली एग्ज़ाम, लास्ट एग्ज़ाम में रिपीट होते जा रहे हैं, एंड उन पे बेस क्वेश्चन बनते ही रहते हैं, उसके पैटर्न में क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो अपना हम टाइम नहीं करते हैं वेस्ट, बढ़ते हैं अपने वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर क्वेश्चन नंबर 1। पीपल हैज़ बीन वार्निंग इन एडवांस अबाउट द कमिंग इकोनॉमिक क्राइसिस। इसमें ढूंढना है ग्रामेटिकल एरर। अब वो ग्रामेटिकल एरर आपकी वर्ब की हो सकती है, एडवर्ब की हो सकती है, एडजेक्टिव की हो सकती है, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन जो भी है, किसी की भी हो सकती है। पर हमें सेंटेंस में देखना है क्या एडजेक्टिव यूज़ हुआ, क्या एडवर्ब यूज़ हुआ, क्या इंटरजेक्शन यूज़ हुआ, क्या प्रीपोजिशन, कंजंक्शन कुछ भी यूज़ हुआ है, यूज़ क्या कौन से वर्ब हुए हैं, या यूज़ कौन सा प्रोनाउन, ग्रामर का कौन सा रूल यूज़ हुआ है जो गड़बड़ हुआ है। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन को। पीपल हैज़ बीन वार्निंग इन एडवांस अबाउट द कमिंग इकोनॉमिक क्राइसिस। अब इसका हम देखते हैं पहले ऑप्शन की गलत कौन सा सेंटेंस है। पीपल गलत है, इकोनॉमिक क्राइसिस गलत है, इन एडवांस गलत है, कि हैज़ बीन वार्निंग गलत है। तो मैं आप लोगों को इसका सही आंसर बताने से पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाह रही हूँ। इसमें जो बोला जा रहा है उस स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से पढ़िए। अब मैं आती हूँ इसके सही आंसर पे और विद राइट रीज़न। आंसर डी इज द करेक्ट आंसर, यानी हैज़ बीन वार्निंग गलत है, यानी हैज़ बीन गलत है। ठीक है, हैज़ बीन आपका है गलत। क्यों? पीपल हैज़ बीन शुड बी रिप्लेस्ड विद हैव बीन, क्योंकि इट इज़ अ प्लूरल सब्जेक्ट। जब कोई प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो हम कभी भी हैज़ यूज़ नहीं करते हैं, वी विल ऑलवेज यूज़ हैव। ठीक है, इतना समझ में आया कॉन्सेप्ट? ये था इसका सिंपल सा ग्रामर का रूल कि क्यों भाई, तो क्योंकि पीपल है तो हैज़ बीन यूज नहीं होगा, हैव बीन यूज होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 10 किलोमीटर्स आर अ लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर ऑन फुट फॉर अ चाइल्ड। आगे बढ़ते हैं। 10 किलोमीटर गलत है, फॉर अ चाइल्ड गलत है, टू कवर ऑन फूट गलत है, या अ लॉन्ग डिस्टेंस गलत है। इसके सही आंसर को भी बताऊंगी, लेकिन उस सही आंसर से पहले इसका रीज़न बताती हूँ। रीज़न देखिए, जब भी आपके कार्डिनल एडजेक्टिव यूज़ हो रहे हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 वटेवर, जब भी ऐसे कार्डिनल एडजेक्टिव यूज़ हो रहे हैं, तो यूज़ ऑफ किलोमीटर जो है वो एक सर्टेन डिस्टेंस को बताएगा, और वो एक सिंगुलर एज अ ट्रीट किया जाएगा। कार्डिनल एडजेक्टिव होते ही अगर आपने किलोमीटर से इस तरह कुछ भी यूज़ किया है, तो वो क्या बताएगा, आपके सिंगुलर को डिनोट करेगा, और सिंगुलर के साथ आर यूज़ नहीं होता है, इज यूज़ होता है। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। द डॉक्टर आस्क्ड हर what medicine she has
हैड टेकन देन। पहली बात तो ये पढ़ के ही आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या है, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है और इनडायरेक्ट आपको स्पीच दिया हुआ है, आपको इसमें लिखना है, डायरेक्ट स्पीच फाइंड आउट करना है। तो वो कैसे करेंगे, पहले ऑप्शन देख लीजिए, ये है चारों ऑप्शन, अच्छे से पढ़ लीजिए। व्हाट मेडिसिन, पहला लिखा है व्हाट मेडिसिन you have taken then, what medicine you have taken now, what medicine you have taken then, what medicine you are taking now। द डॉक्टर आस्क्ड हर, तो पहली बात तो चेंज हो जाएगा द डॉक्टर सेड टू हर में चेंज, ठीक है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, इसमें भी गड़बड़ी नहीं है। ऑप्शन कौन सा सही होगा, आपने अपने माइंड में सोच लिया, मैं ऑप्शन अब बताती हूँ। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, द डॉक्टर सेड टू हर व्हाट मेडिसिन हैव यू टेकन नाउ। पहली बात तो हैड कब चेंज होता है, जब आपका प्रेजेंट परफेक्ट है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होता है हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, किस में कन्वर्ट हो जाएगा तुरंत, हैड में, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हैज हैव, ठीक है। आपका जो शी है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज हुआ था, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि यू क्या रहा होगा यहाँ पे, शी की जगह ऑब्जेक्ट रहा होगा यू, तो यू उसके अकॉर्डिंग चेंज हुआ शी, ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब देन का होता है, नाउ का होता है इनडायरेक्ट में देन, तो देन का हो जाएगा नाउ। आगे कॉन्सेप्ट समझ में क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। सिनोनिम एंटोनिम्स के लिए बता रही हूँ, जितने भी वर्ड्स बता रही हूँ, चाहे एक अपनी कॉपी पे, डायरी पे, या याद करना चाहें, जैसे भी इसका जैसे लिखा हुआ है बैरन, बैरन का आप हिंदी मीनिंग भी याद समझिए क्या है, उसके बाद इसका एंटोनिम भी समझिए क्या है, इसका सिनोनिम भी लिखिए, ठीक है। कोई जरूरी नहीं कि अगर यहाँ सिनोनिम पूछा तो सिनोनिम वहाँ भी पूछा ही जाए, सिनोनिम ने पूछा एंटोनिम दे के ना आस्क यू, ठीक है, तो एक साथ दोनों चीज़ें तैयार करिए। बैरन का सिनोनिम बताना है, तो ऑप्शन देख लेते हैं, ठीक है। अब इसका करेक्ट ऑप्शन है डेसोलेट। आगे बात समझ में, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द लेथल, ठीक है, आते हैं हार्मलेस, हेल्दी, फर्टाइल, स्ट्रॉन्ग, तो इसका करेक्ट आंसर होगा फर्टाइल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गिवन द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स, एंटोनिम बताना है इसका। बोल्ड का एंटोनिम, बोल्ड का मतलब होता है कॉन्फिडेंट, स्ट्रॉन्ग, ठीक है, इसका एंटोनिम पता करते हैं, क्या हो सकता है, कॉन्फिडेंट इसके साथ का है, ठीक है, ब्रेव इसके साथ का है, टिमिड, आंसर है टिमिड, टिमिड की सॉरी मीनिंग यहाँ पे गलत लिख दी है मैंने, टिमिड को फिर से टिमिड लिख दिया, यहाँ पे होगा कवर्ड, ठीक है, टिमिड का मतलब होता है कवर्ड, मतलब कायर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। मीनेस, बैलेंस, पेरिल, थ्रेट या कंफर्ट, तो इसका मीनिंग होगा कंफर्ट, क्योंकि दोनों का मतलब क्या होता है, यूज टू, वेरी इजी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। अ किक इन द टीथ, इसका करेक्ट मीनिंग ढूंढना है हमें, तो अ ग्रेव सेटबैक, सीवियर टूथ एक, रिमूविंग टूथ कैविटी, हिटिंग समवन हार्ड। पहले तो मैं एक चीज़ बता दूँ, बी और सी तो बिल्कुल नहीं हो सकते। टीथ का मतलब ये नहीं है कि सीवियर टूथ हैक हो गया, बहुत दर्द हो रहा दांत में, नहीं, कभी भी ईडियम कोई भी मुहावरे होगा उसमें जो मतलब लिखा उसका वही मतलब हो, नहीं, दांत लिखा है तीथ लिखा तो तीथ ही होगा, नहीं, तो रिमूव टूथ कैविटी, तो ये दो तो हट गए। अब आपको कन्फ्यूज़न होना चाहिए ए और डी में, ठीक है। जिन्होंने पढ़ रखा होगा उन्होंने फटाक से आंसर लिख लिया होगा, जिनको आता होगा उन्होंने फटाक से गेस कर लिया होगा कि मैडम जल्दी से आंसर रिलीज़ करे, तो पता चल जाएगा कि सही है हमारा आंसर कि नहीं। तो आंसर करते हैं रिलीज, अ ग्रेव सेटबैक, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, अ ग्रेव सेटबैक, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे, ठीक है, सॉरी द लास्ट क्वेश्चन था। ये थे कुछ क्वेश्चंस, कुछ एमसीक्यूज जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। अभी इंग्लिश में ऐसे ही मैं आपको मोस्टली एंटोनिम, सिनोनिम्स, इडियम, फ्रेसेस, एक्टिव पैसिव के क्वेश्चन दूंगी। ग्रामर के लिए आपको अपना नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, इंटरजेक्शन, कंजक्शन, प्रीपोजिशन सब कुछ अच्छे से तैयार कर लीजिए। कोई कन्फ्यूजन आता है, यू कैन आस्क मी एनी टाइम, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन इट ऑल्सो। एंड सेकेंड थिंग इज दैट
मैंने आप सबसे बोला था कि जिसको जिस जिस टॉपिक में दिक्कत है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं आप लोगों के लिए एक लाइव सेशन रखूँगी एंड आई विल टीच यू दैट टॉपिक इन पर्टिकुलर क्लास। पर अभी तक सिर्फ एक बच्चे के अलावा किसी ने मुझे अभी तक कमेंट में लिख के नहीं भेजा है। बाकी एवरीवन इज़ वाचिंग माय वीडियो, कमेंट कर रहे हैं। अगर आपको डाउट है प्लीज़ पूछिएगा। एंड मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बाय बाय।